एवरी रिलीजन कॉल फॉर हॉनेस्टी एंड विजडम, देन व्हाई डू वी लूज एवरीथिंग बाय थिंकिंग? या तो फिर बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं कम वक्त में, या फिर बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज अभी मुझे एक बात करनी थी कि जब कोई स्कैम खुलता है ना, तो एक बात याद आती है, देर है पर अंधेर नहीं। इस सबसे हमें सबक ये लेना चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ में जो है ना, वो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे बिज़नेस हो, कोई भी जॉब हो, हमें इसमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। शॉर्टकट कमाने का मतलब ही ये होता है कि अपने आप को नुकसान में डालना। देखिए, शॉर्टकट से हम लोग क्या होता है, या तो फिर बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं कम वक्त में, या फिर बहुत ज़्यादा गवा देते हैं कम वक्त में। तो या तो जब कमा लेते हैं तो खुशी होती है, या जुआ खेल लिया, या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया बिना नॉलेज लिए, या फिर ऐसे कोई चीज़ में फंस गए कि बस इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद में अब हमको जोड़ना है, ये करना है, फंस गए। तो जब हमको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है, मालूमात नहीं है, बिना मालूमात की किसी की बातों में आने के बाद जब किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो फिर या तो हम बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा गवा देते हैं। तो इससे बेटर है कि हम धीरे धीरे नीचे सीढ़ी चढ़े ना। डायरेक्ट क्या ज़रूरत है ऊपर चढ़ने की? स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। ज़रूरी है कि आप एकदम डायरेक्ट आसमान पे ही चढ़ जाओ। स्टेप बाय स्टेप चलो। जितना लिखा है अल्लाह ताला ने किस्मत में, जिसके भी जो भी रिलीजन वाले हैं, जिसके भी जो किस्मत में जितना लिखा है वो उतना ही पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पाएगा। फिर क्या ज़रूरत है शॉर्टकट मारने की? अच्छा, अब हम लोग ये तो जानते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी जो रिलीजन है वो शॉर्टकट को प्रमोट नहीं करता है। वो ये एवरी रिलीजन कॉल फॉर हॉनेस्टी एंड विजडम, देन व्हाई डू वी लूज एवरीथिंग बाय थिंकिंग शॉर्टकट्स? यही कहता है, मेहनत करो, काम करो, उसी में आपको कामयाबी मिलेगी। फिर हम लोग क्यों इतने बेवकूफ़ बनते हैं कि हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में जाते हैं। गलती हमारी भी है ना, कि हम जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर बाद में हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ये ब्लेम ही कर रहे हुआ, क्योंकि जब हमारे पास दिमाग है इतना बड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए, तो जब सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो किस तरह से आप उस चीज़ में जब इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी गलती है और कुछ नहीं। एक्चुअली होता क्या है ना, जब हमें कोई ये सुनाता है ना कि सुनहरे सपने दिखाता है कि आप इतना इन्वेस्ट कर दो, बाद में आप इतना कमाने लगोगे, 25,000 कर दो, आप 25 लाख कमाने लगोगे, तो हमें ना उसके सुनहरे सपनों में ना खो जाते हैं। हमको ना रियलिटी नज़र नहीं आती है, हम सपनों में होते हैं उस चीज़ में। और इस चीज़ में ज़्यादातर कौन फंसता है पता है? स्टूडेंट्स और जो यंग एज वाले होते हैं ना, जो कच्ची उम्र वाले होते हैं, वो लोग फंसते हैं, क्योंकि उनकी सोच यही रहती है, बस पढ़ाई हुई, उनकी कॉलेज हुई, तो वो सोचते हैं कि बस हमारे पास फॉर्च्यूनर आ जाए, BMW आ जाए, बड़ा घर आ जाए, बंगला आ जाए, लाइफ सेट हो जाए। लेकिन बच्चा, लाइफ इतनी जल्दी सेट होने वाली चीज़ नहीं है। जब तक हम लाइफ समझते हैं ना, लाइफ खत्म होने का टाइम आ जाता है। तो फिर यही है कि अगर शॉर्टकट आप चाहोगे तो या तो बहुत ज़्यादा पालोगे, या तो बहुत ज़्यादा गवा दोगे। तो इससे बचने के लिए बीच का रास्ता लेके चलो। ना ज़्यादा गवाओ, ना ज़्यादा कमाओ। मेहनत करो, काम करो। आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसके साथ भी काम करो, उसके साथ भी काम कमाई भी आप कर सकते हो। सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में आप कमा सकते हो अच्छे से। ज़रूरी नहीं शॉर्टकट मारना ज़रूरी हो। तो बस आपको यही बात समझानी थी कि शॉर्टकट से बचो, ताकि आपको किसी भी फ्रॉड में कोई फंसा ना सके। अपना थोड़ा वो दिमाग चलाओ, किसी से पूछो, मशवरा लो, जिद में ना पड़ो, अपने पेरेंट्स के पीछे ना पड़ो। अगर टीनेजर या फिर यंगस्टर ये काम कर रहे हैं तो समझो, सबको समझाओ। और अगर बड़े इस चीज़ में फंस रहे हैं तो वो अपनी एज वाली, अपने से बड़े एज वाले से मशवरा करो कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप उनसे राय लो, उनसे सजेशन लो। उसके बाद में किस चीज़ में आपसे कमाई हुई है वो कहीं जाएगी। तो बस आपको यही समझाना था, यही बताना था। तो ये सेकंड वीडियो मैंने इसलिए बना दिया, इस स्कैम वाले सिचुएशन पे। आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।